हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीटी पास करने के लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आज हम इस पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी परिचर्चा होगी हमारी, और इस परिचर्चा के बाद आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि केवल पढ़ने से नहीं होगा, है ना। आप भारी भरकम किताबें पढ़ पढ़ के उनको 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि खाली PYQ की प्रैक्टिस कर लोगे। तो PYQ की प्रैक्टिस करोगे कैसे भाई? उसके लिए बेस तो तैयार होना चाहिए ना। हमारे जो फंडामेंटल्स है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी बुनियाद तो मजबूत होनी ही चाहिए, है ना। तो किताबों का अपना एक मूल्य है, उनसे कोई गुरेज नहीं है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन PYQ की बहुत ही महत्ता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो पीटी का एग्जाम होता है, आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इस प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। और इन 100 क्वेश्चन में आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और इन 4 ऑप्शंस में से हमें चयन करना होगा। इसके 4 स्टेटमेंट होंगे और इसके बाद 4 ऑप्शंस होंगे, है ना। उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। तो अक्सर जब हम किताब पढ़ते हैं, है ना, तो किताब को हमने पढ़ लिया, अपनी तरफ से हमने सोच लिया कि भाई हमने तो 4 बार किताब रिवाइज कर ली है, अब हमारा 100% हम जो है क्वालिफाई कर ही लेंगे। लेकिन व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे मैं आपको ये बता रही हूं कि केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा। किताब आपने पढ़ ली, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठते हो ना, तो बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और ऐसे में हम छोटे छोटे बिंदुओं पे बहुत ही बड़े स्तर पे कंफ्यूज होते हैं। अब उस कंफ्यूजन का समाधान यदि हमने केवल किताब पढ़ रखी है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने यदि प्रैक्टिस लगा रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है पिछले सालों के क्वेश्चंस की, तो आप याद रखिएगा, आपको उससे बहुत बड़े स्तर पे हेल्प मिलेगी, है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको PYQ में करना क्या क्या है, कैसे करना है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला मोटिव इस क्लास का यही है कि जो भी बच्चे 2024 में पीटी देने वाले हैं, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो किताब को 5 बार पढ़ के जाएंगे, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लें। ध्यान रखिएगा, कितना भी पढ़ लोगे, यदि प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहां छोटे छोटे बिंदुओं पे कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होने के कारण गलत हो जाएगा, और जितना आप बेहतर परफॉर्म करने की दशा और दिशा में थे, वो आप नहीं कर पाओगे। मतलब कठिन हो जाएगा आप लोगों को ये करना। तो हमें करना क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको, मतलब यदि मैं PYQ की बात करूं कि किसके PYQ, तो पिछले सालों के क्वेश्चन किस किस, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका प्रैक्टिस करने का, तो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा PCS के PYQ। ध्यान रखिएगा बच्चे, PCS के PYQ मतलब जितने भी PCS होते हैं आपके हिंदी बेल्ट के, जैसे यूपी PCS है, झारखंड है, BPSC है, RAS है, MP PCS है ना, के अलावा भी जो भी आपके 1-2 पीस छत्तीसगढ़ PCS है, तो इन PCS के PYQs को आपको सोल्व करना होगा। इसके लिए कुछ नहीं, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इसमें भी केवल एक सब्जेक्ट नहीं करना है आपको, जितने मेन सब्जेक्ट हैं जहां से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी। इकोनॉमी में थोड़ा करंट और बेसिकली बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का रोल ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PCS वाले होते हैं ठीक ठाक मिल जाएंगे। आपकी एक बेसिक समझ बेहतर बन जाएगी, ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट की ये किताबें अभी से खरीद लेनी है। और आप फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, या आप हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, उस टॉपिक के जो PCS के क्वेश्चन है वो साथ साथ में लगा लिए। इन किताबों की ये खासियत है, अलग अलग ब्रांड्स नेम मिल जाते हैं, आप एक बार मार्केट में जाके सर्च कीजिएगा। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकती, लेकिन आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज इनको लगाना है। अब आप कहोगे कि ठीक है मैम, हमने लगा लिया। लगाने के लिए
आपको एक एक किताब को कम से कम 4-4 बार लगाना है। जब आप ये PYQ लगाओगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग PCS में कितनी बार पूछा गया है। और अगर आपने ये काम कर लिया तो IAS का जो PT है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके इजी क्वेश्चन से एक बेस बन गया है ना। मैं टफ क्वेश्चन की भी बात करूंगी, लेकिन मैं पहले PCS की बात कर रही हूँ। लेकिन जो PCS के PT देते हो आप, है ना, अलग अलग आपका होम स्टेट होगा, किसी का हरियाणा होगा, किसी का यूपी होगा, राजस्थान होगा, तो आपके PCS के PT में भी ये रामबाण सिद्ध होंगे, ये जो प्रैक्टिस आप करोगे। तो इस प्रैक्टिस को आपको कम से कम एक एक जो सब्जेक्ट की पूरी बुक्स होंगी, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होंगे, उनको कम से कम 4-4, 5-5 बार सोल्व कर। बात समझ में आई? तो जब आप 4-4, 5-5 बार सोल्व कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अब हम इजी गलत करने की कंडीशन में नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? IAS के PYQ लगा। ये कब से कब तक के लगाने हैं? कम से कम 15 से 20 सालों। जैसे आप 2003 से 2023 के लगा लो, है ना। कम से कम इतने तो आपको लगाने ही लगाने हैं। और यदि आप में कैपेबिलिटी है तो कुछ कुछ टॉपिक्स के, जैसे इकोनॉमिक्स के बहुत पिछले वाले लगाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर भी चेंज होता है, इकोनॉमिक्स के डेटाज वगैरह भी चेंज होते हैं। अब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इत्यादि के जो PYQ हैं वो 2003 से पहले 1995 तक के आसपास के लगा लो, उससे आपको बहुत लाभ होगा, है ना। ध्यान रखिएगा। और ये एक बार नहीं लगाने, कम से कम 3 आपके टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चन ये था भाई, इस एरिया को UPSC ने कंफ्यूज करके पूछा था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा UPSC के अप्रोच। जैसे UPSC ने बहुत सारे क्वेश्चंस का हिंट देके मतलब हमें सोचना समझना सिखाया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, जो विपक्ष का ये क्या नाम है, मतलब इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था, तो उसमें था कि भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा नहीं है, परंपरा के अनुसार। तो हमारा दिमाग का भटकना शुरू हुआ कि UPSC यहाँ फंसाता है इस तरीके के, या लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित वाले मुद्दे की नहीं भाई, यहाँ UPSC फंसाता है। तो ये सब कहाँ से पता लगेगा? प्रैक्टिस से पता लगेगा। साथ ही IAS के पिछले सालों के जब आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पता लग जाएंगे। UPSC की रेंज कहाँ तक है, कि UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, रेंज बदलती रहती है, लेकिन फिर भी हम एक सही स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना ज्यादा रहेगी, है ना। ध्यान रखिएगा। तो आपको ना महत्वपूर्ण टॉपिक्स का पता लगेगा, उन टॉपिक्स में भी आपको दायरे का पता लगेगा कि UPSC के क्वेश्चन पूछने का रेंज कहां तक है ना। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना में मुश्किल से 6-7 तरीके के ही क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे PT हो चाहे मेंस हो। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आर्टिकल 32 अक्सर बच्चे इग्नोर करके चलते हैं आर्टिकल, जबकि यदि आप UPSC का रिकॉर्ड देखोगे, आप यदि PCS का रिकॉर्ड देखोगे, तो आर्टिकल 32 से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो आपको पता लगेगा ना कि भाई आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, एक एक तह में जाना पड़ेगा आर्टिकल 32 के। आर्टिकल 21 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, आर्टिकल 22 हो गया, है ना। इसी तरीके से आपको इन बातों की भी समझ हो जाएगी। और जब आप ये PYQ करके उस टॉपिक को पढ़ोगे ना, आप यकीन मानो आपके पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाए, क्योंकि आपने ये देख लिया कि इन बातों पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, जो बातें UPSC पूछ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त बैठक में कोई भी प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होता है ना। आपने सारी चीजें पढ़ रखी थी, संयुक्त बैठक 108 में है, संयुक्त बैठक क्यों होगी, है ना, क्या होगा, लेकिन आपको यही याद नहीं था। जब आप PYQ देखोगे तो आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा UPSC के अकॉर्डिंग। तो ये काम आपको जरूर करना है। तो एक तो आपको PCS के PYQ ले ले, अभी टाइम है, अभी जनवरी है, तो आप ये मानिए आधा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 4 महीने हैं। तो 4 महीने में आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटा इन
PYQ की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप मार्केट के टेस्ट सीरीज लगाइए, जरूरी है कि 2023 का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, तो उस पैटर्न पे अब जो मार्केट की टेस्ट सीरीज है, जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके, तो वहां से आपको थोड़ा सा अभ्यास करने का मौका मिल जाएगा नए पैटर्न पे। हो सकता है यूपीएससी 2024 में उसी पैटर्न को फॉलो कर ले, है ना। तो आप प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज तो लगानी पड़ेगी, लेकिन आप उस टेस्ट सीरीज से पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे केवल मार्केट की टेस्ट सीरीज के भरोसे रह जाते हैं। टेस्ट सीरीज अच्छी बात है, बिल्कुल लगानी चाहिए, 100% लगानी चाहिए, लेकिन हमें PYQ के बेस को नहीं छोड़ना। यदि ये बेस आपने छोड़ दिया तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। इतने इजी क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हुए होते, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप PCS के PYQ करेंगे, IAS के PYQ करेंगे, और क्या करना है आपको, CDS के कम से कम जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, एनवायरमेंट वगैरह की, अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने को, CDS और CAPF ये दोनों परीक्षाएं क्योंकि UPSC ही कंडक्ट कराती है, तो यहां से भी हमें काफी आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये मतलब उन दोनों के बाद ये काम करना है, पहले वो दो काम करने, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये काम आपको कर, CDS CAPF, और एक अगर आपको IAS ऑप्शनल के क्वेश्चंस मिल जाएं। ये IAS ऑप्शनल क्या है, तो 2010 से पहले, जैसे हमारा अभी CSET का एक पेपर होता है ना, तो CSET के पेपर की जगह ऑप्शनल का पेपर PT में हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव। जैसे पॉलिटी का PSIR का पेपर होता था, तो पूरा PSIR का पेपर में 100 क्वेश्चन आते थे, वो लगाने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, उसके खाली कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन लगा लेने, क्योंकि जो भी GS में क्वेश्चन बनेंगे वो थ्योरी थॉट थिंकर से तो बनेंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से बनेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले लगा लेंगे, तो हमको एक आइडिया लग जाएगा। ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और केवल किताबें पढ़ के आप PT देने चले जाएंगे, तो आप ये मानिए, मैं नामुमकिन उसे नहीं कहूंगी, करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन कठिन हो जाएगा आप लोगों के PT पास करना। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। ये वीडियो ही इसलिए लाया गया है क्योंकि भूतकाल में कुछ गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट से हुई, और उन गलतियों के अध्ययन के बाद ही, मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है, ध्यान रखिएगा। मतलब 6 बार किताब पढ़ गया कोई बंदा, लाल एंड लाल को एकदम रट के चला गया, है ना, लक्ष्मीकांत को रट के चला गया, स्पेक्ट्रम बिल्कुल टिप्स पे याद है, लेकिन वहां ऐसे ऐसे फर्जी बातों में क्वेश्चंस गलत हो गए जो कि पिछले सालों के PCS में पूछे हुए थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2013 में एक क्षेत्रीय परिषदों से एक क्वेश्चन आया था, मतलब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन उसमें क्षेत्रीय परिषदों का जिक्र था। आई थिंक वो संवैधानिक है कि वैधानिक है कि क्या है। अब क्षेत्रीय परिषदों का जिक्र संविधान में तो है नहीं। अब ये डाउट कि भाई विधि वैधानिक है या नहीं है ना। लेकिन यदि आप PCS का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है, और उसकी एक्सप्लेनेशन 10 बार बताई गई है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ, यानी क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक संस्थाएं हैं, इन्हें हम संविधानेतर और विधितर संस्थाएं नहीं बोल सकते हैं, है ना। ये विधितर संस्थाएं नहीं है, बेसिकली ये वैधानिक संस्थाएं हैं, है ना। एक बार क्वेश्चन बना कि सभी क्षेत्रीय परिषदों का गठन, आई थिंक किसी PCS में था, सभी क्षेत्रीय परिषदों का गठन सभी 6 की 6 क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1956 के अधिनियम के तहत हुआ, तो गलत हो जाएगा। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1956 के अधिनियम के तहत हुआ, तो एक क्षेत्रीय परिषद जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है 1971 के तहत हुआ, है ना। तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको PCS के जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं उसको देख को मिलेगा। एक डाउट और स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि हमें तो IAS की परीक्षा देनी है, हम PCS के क्वेश्चन क्यों लगाएं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन, या फिर बच्चों को ये लग सकता है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं है, इनको करने का क्या लाभ है। तो भाई इजी क्वेश्चन से ही तो टफ क्वेश्चन बनता है। PCS के 4 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा UPSC। बेस कहां से लाएगा? अमेरिका से लाएगा कि युगांडा से लाएगा कि भाई हम वहां के
कल्चर, वहां के पॉलिटी, वहां के हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे यूपीएससी में? नहीं बनेंगे ना। भारत की पॉलिटी, भारत की हिस्ट्री, भारत या ज्योग्राफी तो वर्ल्ड भी होती है, बट ओवरऑल हमें बेसिक समझ तो इजी क्वेश्चन से ही आएगी ना, तो इजी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। एक बात और समझना कि यूपीएससी में जो पीटी पास या फेल होता है ना, बेसिकली फेल पीटी होता है ना किसी भी बच्चे का, तो वो इजी क्वेश्चन करने के कारण होता है। ज्यादा गलत अगर कर दिया इजी क्वेश्चन, टफ तो सबके लिए टफ है, फेल तो वही, क्योंकि हर एक साल 100 क्वेश्चन में से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो सामान्य होते हैं, जो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो वो क्वेश्चन हम बेसिकली अच्छे से अटेम्प्ट करने की कंडीशन में होते हैं। लेकिन यदि वही क्वेश्चन हमने गलत कर दिए तो फिर खेल पलट जाएगा। और यूपीएससी में एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन गलत करने के कारण कई हजार बच्चे बाहर होते हैं, कई हजार बच्चे अंदर आते हैं सही कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों को पता ही है कि पीटी सबसे टफ जोन हो चुका है आज की डेट में। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने जीएस की बात की, अब सी सेट में कई बच्चे बस टेस्ट सीरीज लगाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज लगानी है, लेकिन उन्होंने पलट के 2012 से लेके और 2023 तक के जो आईएएस के सी सेट के क्वेश्चंस हैं उनको आज तक देखा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे, तो क्या ये सही स्ट्रेटेजी है यूपीएससी पास करने की? आपको ये तो पता होना चाहिए ना यूपीएससी की अप्रोच क्या है, वो कैसे पैराग्राफ्स पूछती है, किस एरिया से मैथ्स रीजनिंग पूछ रही है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला काम होना चाहिए रिसर्च करना, स्टडी करना, थोड़ा सा देखना, यूपीएससी के दायरे को समझना। तो सी सेट में भी आपको यही करना है। आप कम से कम 2012-13 से लेके 23 तक के क्वेश्चंस को एक बार देखो, समझो, है ना, उसके एक्सप्लेनेशंस को समझने का प्रयास करो, पैराग्राफ्स को जो भी कॉम्प्रिहेंशन है पूछता है सी सेट में, उनको बेसिकली सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें सॉल्व भी दिए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा यूपीएससी की अप्रोच का। और हाँ, उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके दिमाग में है कि यूपीएससी का, और भाई आज की डेट में सेट बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है, तो सी सेट को आपको हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जी में बहुत ही बम्पर स्कोर करके आते हैं, लेकिन सी सेट की वजह से पीटी फेल हो जाता है, तो सी सेट को भी हल्के में नहीं लेना है। तो सी सेट की भी एक सही स्ट्रेटेजी यही होगी कि आप कम से कम पीवाईक्यूज को एक बार देख लें, समझ ले परीक्षा के पैटर्न को। ठीक है, तो ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो सबसे कठिन आपकी दौड़ है ना, वो पीटी ही है। लगभग 2 से 3 लाख बच्चे पीटी देंगे, मतलब सामान्य तौर पे फॉर्म तो 4 से 5 लाख बच्चों ने भरा होगा, 2 से 3 लाख बच्चे परीक्षा देंगे और लगभग 15,000 के आसपास रिजल्ट, 15,000। तो आप ये सोच लो कि आपका कंपटीशन कितना टफ है। और आपका कंपटीशन कैसे बच्चों से है? हिंदी माध्यम के बच्चों के अंदर बहुत संभावनाएं होती है कि आप बहुत संघर्ष करके आए हुए होते हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपका कंपटीशन कैसे, आईआईटीएन से है, डॉक्टर से है, इंजीनियर से है ना, इसके साथ ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों से है जिन्होंने 10वीं क्लास से ही इस दिशा में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आपका कम पढ़ने से नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पढ़ने के साथ साथ सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरी वीडियो का उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप 2024 में पीटी देना चाहते हैं और क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं हर एक टॉपिक का, तो स्टडी IQ IAS हिंदी आप लोगों के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स 2024 प्रोग्राम लेके आई है। मात्र 7,499 में ये प्रोग्राम है। इसमें हर एक सब्जेक्ट की क्विक रिवीजन आप लोगों को कराई जाएगी, हर एक बेसिक सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स इसमें, टेस्ट इसमें है, इसके साथ ही इसमें एग्रीकल्चर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मैपिंग, इंडियन एंड वर्ल्ड मैपिंग सब इसमें इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, जिसका आप अतिरिक्त बेसिकली अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस भी अलग से लेते हैं तो भी उसकी 4-5-6 हजार रुपए फीस होती है। इसमें पूरा का पूरा रिवीजन है, आपका डेली क्लासेस होंगी, टेस्ट वगैरह इसमें इंक्लूड है। तो आप यदि क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़े हैं। एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कीजिएगा LDLIVE, LD लाइव। इसके साथ ही अगर कोई 2025 या 26 में
अटेम्प्ट देना चाहता है ना, तो एक लॉन्ग टर्म बैच, फाउंडेशन बैच की तलाश कर रहा है, तो स्टडी IQ IAS हिंदी का फाउंडेशन बैच 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। बेसिकली 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आंसर राइटिंग की सुविधा है, टेस्ट सीरीज है, पीटी की अलग क्लासेस हैं इसमें। जो SIP है वो इस बैच का फ्री होगा, है ना। मेंस की अलग क्लासेस होंगी, पीटी की अलग होंगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अलग होगा। अगर आप पीटी पास करते हैं तो आवासीय सुविधाएं हैं, तो दुनिया भर की मतलब बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं इस बैच के साथ है। ये लाइव बैच होने वाला है। डेली आपकी 2.5 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस चलेंगी। यदि आप लाइव देखने में सक्षम नहीं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो ये बेस्ट बैच है 2025-26 के बच्चों के लिए। मात्र 23,999 में पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों चीजें इंक्लूड हैं। अगर एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आप मैं अभी पॉलिटी PYQ करा रही हूँ, बेसिकली पॉलिटी के PYQ करा रही हूँ। PCS के खत्म होने वाले हैं, अब हम IAS या CDS वगैरह पे शुरू करेंगे, स्विच करेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी, सेम नाम से मेरा हर एक सोशल मीडिया अकाउंट है, से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा जागेंगे, केवल किताबों से उठ के थोड़ा प्रैक्टिस करने पे जोर देंगे। दोस्तों प्रैक्टिस का ही खेल है पीटी तो फुल प्रैक्टिस का खेल है, फुल कॉन्फिडेंस का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, तब जाके आप पीटी में एक अच्छा स्कोर करने में सक्षम हो पाओगे। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सेशन को जितना ज्यादा शेयर कर सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली किसी परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।